व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के दोनों एपिसोड्स भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये मनी हाई सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर मनी हाई सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी है तो पूरे के पूरे 5 सीजन इसी चैनल पे कवर्ड है, जाइए और उन्हें भी एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड 2 के एंडिंग में हमने देखा था कि इन लोगों ने सारा का सारा प्लान बना लिया था कि कैसे चोरी करने वाले हैं 44 बेशकीमती गहनों की। अब यहाँ पे बर्लिन इनसे अच्छी तरीके से प्लान डिस्कस कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे ब्रूस उठ जाता है और जाके वाइन वाला कवर्ड खोल देता है और कहता है कि क्या है, शैंपेन है। तो यहाँ पे बर्लिन को आ जाता है गुस्सा और वो प्यार से उसके पास जाता है एंड कहता है कि क्या तुम्हें शैंपेन पसंद है। तो कहता है हाँ, मैं कभी कभार पी लेता हूँ। तो बर्लिन उसे शैंपेन की बोतल खोलने को कहता है। अब यहाँ पे सभी को समझ आ गया था कि ब्रूस के लग चुके हैं, लेकिन किस हद तक लगे हैं वो तो अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे वो ब्रूस से शैंपेन की बोतल खुलवाता है एंड इसके बाद उसे एक ग्लास देता है पीने के लिए। वो ग्लास को खत्म करके शैंपेन की बोतल अंदर रख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे बर्लिन कहता है कि देखो, शैंपेन का मजा बाद में पीने में नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो बुलबुले हैं उसी के अंदर इसका असली मजा है। तो अगर एक बार शैंपेन की बोतल खुल गई तो इसे पूरा खत्म करना पड़ेगा, बाद में इसका कोई स्वाद नहीं आने वाला। एंड ये बोतल खत्म करेगा अकेला ब्रूस। जी हाँ, इसके ऐसे लग गए। एक एक करके वो पूरी शैंपेन की बोतल खत्म कर देता है और जाके बैठ जाता अपनी जगह पे। यहाँ पे केला उसे मेडिसिन भी दे देती है जिससे कि उसे चक्कर ना आए। और अब बर्लिन उन्हें ये बात बोलता है कि देखो, ये प्लान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे तुम ऐसा समझ रहे हो जैसे कि स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रही है और तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, जैसे कि चौक वगैरह फेंकना। चलो, तुम इसे इस तरीके से भी ले सकते हो कि यहाँ पे स्कूल की कोई क्लास चल रही हो, लेकिन यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक से भी कोई गलती हो जाती है तो सभी लोग हवालात के हवा खा रहे होंगे। इसीलिए जब मैं प्लान समझा रहा हूँ तब इसे अच्छी तरीके से सुनो। और क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम जैसे नौसिखियों को इस प्लान में क्यों रखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे अंदर आ जाता है ईगो, और यहाँ पे ईगो सिर्फ मेरे अंदर जचता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के अंदर हल्का सा भी ईगो आए, इसीलिए जो प्लान मैं समझा रहा हूँ उसे अच्छी तरीके से सुनो, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे बर्लिन और दामियान उन्हें सारा का सारा प्लान समझाना चालू करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब वो लोग सेफ के अंदर जाएंगे तो गार्ड्स की नजर उन पे पड़ जाएगी। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा को हैक करना पड़ेगा और ये काम करेगी कैला। अब ये बात तो जाहिर है, अगर सिग्नल उड़ा दिया तो गार्ड्स को भनक लग जाएगी और वो अंदर आके चेकिंग कर लेंगे। इसीलिए कैला सेफ की रिकॉर्डिंग कर लेगी और फिर उसी को लूप पे चलाएगी, जिससे कि गार्ड्स को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एंड ये लोग अपना सूट पहन के उसे साफ करके अंदर आएंगे एंड यहाँ पे उन्हें मिलेगी एक वॉल, जिससे कि वो लोग बहुत ही बारीकी से कट करेंगे, जिससे ऐसा लगे ही ना कि वो वॉल कट भी हुई है, क्योंकि चोरी करने के बाद उसे रिपेयर भी करना होगा। और साथ में वो एक क्रेन भी लेके जाएंगे, जिससे कि वो उस वॉल को हल्का सा उठा देंगे और इससे आराम से अंदर जाने की जगह बन जाएगी। इसका मतलब ये लोग पहले से सारी की सारी तैयारी कर लेंगे। और जब बर्लिन हमें ये सब कुछ बता रहा था, उसी बीच इन सब ने सारी की सारी तैयारी कर भी ली। तो अब इन्हें बस वेट करना है आखिरी शिपमेंट आने का, और इसके बाद ये लोग गहने लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। अब जीत इनके काफी ज्यादा पास थी, तो यहाँ पे बर्लिन कैला से कांटेक्ट करके बोलता है कि दमियान को बोलो कि वो सच में बहुत ही बड़ा जीनियस है, उसे जीनियस अवार्ड मिलना चाहिए। और केला दमियान को ये सब कुछ बता देती है। साथ ही ब्रूस केला की भी तारीफ करता है कि ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब इसके बाद हम देखते कि बर्लिन कमील के साथ बैठ के जश्न मना रहा था, लेकिन बातें करते करते कमील थोड़ी सी कमीनी हरकतें करने लग गई। उसने अपने अंडरगारमेंट्स काट लिए और बर्लिन के सामने रख दिए। बर्लिन ने उसे उठा के अपनी पॉकेट में रख दिया। यहाँ पे कमील का आइडिया था कि यहाँ के बाथरूम में कोई भी इंटीमेट नहीं हुआ होगा, हम पहले होंगे जो शायद यहाँ पे इंटीमेट हो। और बर्लिन भी उसके हाँ में हाँ भर रहा था, लेकिन जब कमील उठ के बाहर की तरफ गई तो यहाँ पे खड़ा था उसका हस्बैंड। वो फटाक से बर्लिन के पास आई एंड उसे सारी की सारी सिचुएशन बताई। तो बर्लिन ने उसे बोला कि देखो, तुम अपने हस्बैंड को बताना कि तुम एक आर्ट डीलर के साथ मीटिंग कर रही हो एंड वो तुमसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा है, एंड बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। कमील बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपने हस्बैंड को बुला के यहाँ पे ले आती है। अब जब कमील बर्लिन से सवाल जवाब कर रही होती है तो यहाँ पे बर्लिन अपना सारा का सारा एटीट्यूड चेंज कर लेता है और कमील से काफी सारी उल्टी सीधी बातें कर देता है, जिससे कि उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है और उसे सड़क छाप कह के यहाँ से जाने के लिए कहता है। बर्लिन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो वहीं पे उसके हस्बैंड का मर्डर कर दे, लेकिन खुद को कंट्रोल करके वो यहाँ से निकल लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कमील और बर्लिन गलियों में मजे कर रहे होते हैं और यहाँ पे कमील उससे कहती है कि तुमने सच में कमाल कर दिया, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। तो यहाँ पे बर्लिन उससे कहता है कि देखो, इतना नर्वस मत हो, मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में छुट्टियां मनाने के लिए चलते हैं, और तुम अपने हस्बैंड से कह देना कि तुम किसी बिजनेस मीटिंग में जा रही हो। वो दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे बाकी सभी लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे एक फनी सा मूवमेंट होता है। ब्रूस केला की चम्मच से केला की आइसक्रीम को टेस्ट करता है और कहते हैं कि सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब केला भी
मौके का फायदा उठा के उसी चम्मच से आइसक्रीम खाती है एंड इससे उसे लग रहा होता है कि उसने ब्रूस को किस कर लिया। तभी दामियान को कॉल आता है अपनी वाइफ का और वो जाके उससे बातें करता है। वो उससे काफी रोमांटिक बातें कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ का कहना था कि हमें शायद अलग हो जाना चाहिए। वेल ये लोग कई बार ऐसे अलग हो चुके हैं, लेकिन ये लोग वापस से पैचअप कर लेते हैं। बट इस बार उसकी वाइफ सीरियस है, वो सच में बिल्कुल अलग होना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस बार वो लोग साथ में रहें। और ये सुन के दामियान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि देखो डार्लिंग, हमें खुद को टाइम देना चाहिए, हमें हल्का सा ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते के साथ वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं होती। वो कहती है कि तुम अपने लेक्चर्स वगैरह में बिल्कुल बिजी रहते हो, तुम मुझे टाइम ही नहीं दे पाते। यानी कि उनकी लाइफ पहले से ही सही नहीं चल रही है, उनकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव पहले से ही चल रहे हैं और अब वो बिल्कुल अलग हो जाना चाहती है दामियान से। लेकिन दामियान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो अभी भी उसे मना रहा होता है। वो कहती है कि देखो मुझे डार्लिंग बोलना बंद करो और कहती है कि शायद अच्छा होगा अगर हम कुछ दिन फोन में बातें ना करें तो। ये बोल के वो फोन रख देती है और दामियान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं ब्रूस, रॉय, कैमरॉन और कैला साथ में घूमने का प्लान बना रहे होते हैं और दामियान यहाँ पे आके कहता है कि हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई। यानी कि वो इन्हें ये नहीं बताता कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो इतना ज्यादा उदास है, बल्कि बात कोई घुमा देता है। लेकिन कैमरॉन उसकी ये सारी चीजें समझ जाती है और वो कहती कि मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, बल्कि तुम्हें कंपनी दूंगी। और दामियान का क्या काम है ये सब तो हम जानते ही हैं। वो बैठ के सीसीटीवी पे नजर रखता है। लेकिन बाकी तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ब्रूस रॉय से पूछने लगता है कि तुमने जो बाइक ली थी वो आखिर कहाँ पे है? मैंने अपना पासपोर्ट गिरवी रख के उसे लिया था एंड अब वो मुझे चाहिए होगी क्योंकि मुझे एविडेंस मिटाना है। लेकिन रॉय से उसे पता चलता है कि वो बाइक तो पकड़ी गई पादरी के आदमियों द्वारा। अब ब्रूस कहता है कि भाई मेरा फर्जी लाइसेंस है उनके पास, अगर मैं पकड़ा गया तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और बर्लिन को ये पता चला तो वो इतना गुस्सा हो जाएगा कि मुझे अपने पीछे से शैंपेन पीनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन और कमील को जो कि साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं। वहीं दामियान बैठ के अपना काम कर रहा होता है। तब यहाँ पे आ जाती है कैमरॉन और वो लाई होती पिज्जा और कुछ ड्रिंक, लेकिन दामियान ये लेने से मना कर देता है। अब कैमरॉन उससे बात करना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम उदास हो, शायद तुम्हारा झगड़ा हुआ है तुम्हारी वाइफ से। अब वो बताना चालू करता है कि वो मुझे छोड़ना चाहती है, मैं तो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, पता नहीं वो मुझे क्यों छोड़ना चाहती है। तो यहाँ पे कैमरॉन उसे कहती है वेलकम टू द क्लब, इसका मतलब दिल टूटे आशिकों के क्लब में तुम्हारा स्वागत है। कैमरॉन उसे बता दी कि तुम्हारी वाइफ को शायद कोई और मिल गया, क्योंकि कोई किसी को ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। यानी कि किसी की जिंदगी में कोई है नहीं और वो अपने हस्बैंड को कह दे कि तुम मेरी लाइफ से बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी लाइफ में जरूर कोई है, इसीलिए अब वो तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकलने को कह रही है। दामियान कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जाके सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो उसे सारा का सारा काम सौंप देता है और खुद यहाँ से निकल लेता है। अब काम करते करते कैमरॉन को भी अपने एक्स की यादें आने लगती हैं और वो भी उसके बारे में सोच के रोने लग जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन और कमील को जो कि साथ में इंटीमेट हो चुके और यहाँ पे अब वो कुछ प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। कमील का मन अब यही कर रहा है कि वो बर्लिन के साथ ही रुक जाए और साथ ही बर्लिन भी उससे काफी इमोशनल बातें कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे ना तो अपने फ्रेंड से कोई मतलब है, ना ही अपनी फैमिली से कोई मतलब है, मतलब कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस तुम चाहिए हो। कमील कहती है कि मुझे बस यही सुनना था। तभी उसे कॉल आता है अपने हस्बैंड का एंड यहाँ पे उसे लगता है एक बहुत ही बड़ा शॉक। एक्चुअली उसके हस्बैंड को सब कुछ पता चल गया है उसके अफेयर के बारे में। वो कहता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि तुम्हारा एक अफेयर चल रहा है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही है जैसे कि तुमने मुझे आर्ट डीलर बता के बात करवाई थी। तुम लोग कहाँ कहाँ मिलते हो, क्या क्या करते हो, मुझे सब पता है। अब कमील बर्लिन को भी सब कुछ बता देती है कि मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता लग चुका है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा, मुझे उसे भी सब कुछ समझाना पड़ेगा, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बर्लिन कहता है कि हाँ जरूर, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। इसके बाद वो बाहर निकल जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है। खुशी के मारे वो यहाँ से वहाँ घूमने लगता है, नाचने लगता है और उसे इस बात की खुशी हो रही होती है कि जिस बंदे ने उसे सड़क छाप कहा था उसी बंदे की वाइफ के साथ उसका अफेयर चल रहा है और उसको ये पता चल चुका है। मतलब कि उसकी किस कदर जल रही होगी ये बर्लिन अच्छे से जानता है। अब कमील आती है दामियान को रूम में उसे एक इंपॉर्टेंट डिटेल देने के लिए, लेकिन यहाँ पे दामियान तो अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा है। वो सारी की सारी डिटेल्स निकाल के बैठा होता है और बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ बोल देता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। अभी तक जो कुछ भी हुआ उनके बीच में, जो भी अनबन चल रही थी, उसने वो सारे रिकॉर्ड्स निकाल लिए। छोटी से छोटी डिटेल की 20 साल से वो एक दूसरे को गुड नाइट मैसेज भेजते हैं और एक टाइम ऐसा था कि उसकी वाइफ ने उसे 2 दिन गुड नाइट मैसेज नहीं भेजा। साथ ही उसने बताया था कि वो बीच पे है अपनी मॉम के साथ और दामियान के साथ जब भी वो बीच पे गई है
है तो उसके कपड़े थोड़े डिसेंट रहे हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल बिकनी में थी और अपनी मॉम के सामने कोई भी ऐसा नहीं घूमेगा। डेफिनेटली उसका चक्कर चल रहा है और सिर्फ एक नहीं, उसके पास ढेरों सबूत थे इस चीज के। लेकिन कैमरॉन अब उसे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका देती है। वो कहते हैं कि हीरे आ चुके हैं और चोरी उन्हें आज ही करनी पड़ेगी, और इस चीज के लिए वो लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। अब दामियन को भी ये सब कुछ सुन के शौक लगता है और वो कहते हैं कि मतलब चोरी आज ही करनी है, तो चलो चोरी करी जाए। अब रॉय बर्लिन को कॉल करके ये सब कुछ बताता है, लेकिन दामियान की तरह बर्लिन भी अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा है। वो रॉय को सब कुछ बता रहा होता है कि कमील के हस्बैंड का फोन आया था और उसे सब कुछ पता लग चुका है, वो तो बिल्कुल जल रहा होगा। ये फालतू की बातें वो करने लग जाता है और फाइनली रॉय उसे बताता है कि भाई आज ही उन्हें चोरी करनी है। तो बर्लिन कहता है कि ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वो जाता है कमील के पास और यहाँ पे वो उससे सब कुछ पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पे बर्लिन ने जैसा सोचा था पासा बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। कमील कहती है कि मेरी अपने हस्बैंड से बात हुई और उसका बिल्कुल अलग ही सोचना है। उसने मेरा मेल देख लिया था और उसने हमारी सारी बातें सुन ली और फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि सच में वो मुझे स्पेशल फील नहीं करवा पा रहा और साथ ही वो चाहता है कि हमारा एक बच्चा हो। मैं ये सब कुछ कब से चाहती थी, लेकिन फाइनली उसने ये बात बोल दी। और अब ये सब कुछ सुन के बर्लिन किलस रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ बताओ। तो कमील उसे कहती है कि देखो बर्लिन, तुम एक अट्रैक्शन की तरह हो जो कि मेरी लाइफ में आए। तुमने मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया। मैं काफी अकेली जी रही थी और तुम ही ने मुझे जीने का मतलब वापस से बताया, लेकिन शायद अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने हस्बैंड के पास वापस जाऊं। वो कहती है कि मुझे एक बार अपने हस्बैंड के पास जाना पड़ेगा एंड क्या तुम मुझे सुबह मिल सकते हो। और बर्लिन कहता है कि देखो मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ये सब चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन आज सुबह मैं तुमसे ब्रेकफास्ट में जरूर मिलूंगा। और वो यहाँ से निकल लेता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो रास्ते में होता है और यहाँ पे उसे रॉय का कॉल आता है। बर्लिन कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर वो प्लान को छोड़ के अपना अलग ही दुखड़ा रोने लग जाता है। वो कहता है कि कमील पता नहीं क्या बातें कर रही है। मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल स्पेशल बन जाऊंगा, उसका हस्बैंड उसे उल्टी सीधी बातें बोलेगा जिसके बाद वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो पाजा ही उल्टा पड़ गया। वो मुझे एक अट्रैक्शन की तरह सोचती है, मतलब कि बस अपनी जिस्म की भूख मिटाने का एक जरिया। और इस चीज से बर्लिन को बहुत ही ज्यादा घिन आने लगती है। वो कहता है कि इस हिसाब से तो कमील ने मेरा यूज कर लिया एंड मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस आदमी को कमील को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। मैं उस आदमी को उसकी औकात याद दिला के रहूंगा और वो कुछ भी कर ले वो मुझसे नहीं बच सकता। अब यहाँ पे प्लान कुछ और है और बर्लिन कुछ और कर रहा है। ये देख कर रॉय का भी दिमाग खराब हो रहा होता है और इसी टेंशन के माहौल में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो बहुत ही जल्द हम आपसे मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 के साथ। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.